आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सी इंडस्ट्रीज को तब्दील कर रही है और क्रिप्टो भी इसके असरात से बाहर नहीं। ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में मशीन लर्निंग मॉडल्स को अपनाने में एआई टोकन्स अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस मिलाप से हम मुख्तलिफ एआई टोकन्स को ऊपर जाता भी देख रहे हैं। ये एआई टोकन्स हैं क्या और बनते कैसे हैं, काम कैसे करते हैं, आज इन पर बात करेंगे। वेलकम टू क्रिप्टो बाबा, मैं हूं अली रेहान। लेट्स डाइव इन। पहले सादा अल्फाज में यह समझ लें कि एआई टोकन्स हैं क्या। एआई टोकन्स ऐसी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो किसी ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोजेक्ट्स, एप्लीकेशंस और सर्विसेज को सपोर्ट करती हैं। अब ये एआई टोकन्स तीन अहम काम करते हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शंस करना। ये एआई से चलने वाले किसी भी प्लेटफॉर्म पर मीडियम ऑफ एक्सचेंज होते हैं। इनकी मदद से यूजर्स मुख्तलिफ सर्विसेज के लिए अदायगी कर सकते हैं, डेटा तक रसाई हासिल करते हैं और प्लेटफॉर्म पर होने वाली मुख्तलिफ एक्टिविटीज में हिस्सा ले सकते हैं। दूसरे नंबर पर यह प्रोटोकॉल गवर्नेंस में अहम किरदार अदा करते हैं। इनमें से कुछ टोकन्स अपने होल्डर्स को गवर्नेंस राइट्स देते हैं। इसकी मदद से होल्डर्स प्लेटफॉर्म पर फैसला साजी में किरदार अदा कर सकते हैं। एआई प्रोजेक्ट प्लेटफॉर्म की डेवलपमेंट से मुतल्लिक अपनी राय दे सकते हैं। तीसरे नंबर पर ये अपने यूजर्स को एआई प्रोजेक्ट या प्रोटोकॉल की ग्रोथ में हिस्सा बनने पर इंसेंटिव भी देते हैं, यानी डेटा मुहैया करने, कंप्यूटेशनल रिसोर्स फराहम करने या एआई एप्लीकेशंस डेवलप करने पर यूजर्स को बदले में रिवॉर्ड टोकन्स मिलते हैं। अब इसकी अगली स्टेज पर चलते हैं कि एआई टोकन्स काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले होती है टोकन क्रिएशन। एआई प्रोजेक्ट्स ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद प्रोटोकॉल्स को इस्तेमाल करते हुए टोकन्स बनाते हैं, जैसे इथेरियम के ERC20 या BNB स्मार्ट चेन के BEP20 स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हुए टोकन को बनाया जा सकता है। इसके बाद बारी आती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की। ये सेल्फ एग्जीक्यूटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इस बात का फैसला करते हैं कि टोकन्स किस तरह एआई से मुतल्लिक सर्विसेज में इस्तेमाल होंगे। इससे फिर अगला मरहला है टोकन इशू करने का। एआई क्रिप्टो से मुतल्लिक प्रोजेक्ट आमतौर पर टोकन सेल या जेनेसिस ब्लॉक के मौका पर इसे इशू करता है। फिर अगली बात आती है टोकन यूटिलाइजेशन की। यूजर्स को टोकन्स एक्सचेंज से मिलते हैं या फिर वो उन्हें स्टेकिंग या प्लेटफॉर्म के इकोसिस्टम पर होने वाली एक्टिविटी में हिस्सा लेकर हासिल करता है। इसके बाद यूजर्स इन टोकन्स को सर्विसेज, फीस पेमेंट और गवर्नेंस का हिस्सा बनने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। अब अगला पॉइंट बहुत अहम है, इन टोकन्स की एआई प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेशन। प्रोजेक्ट्स इन टोकन्स को एआई की सर्विसेज फराहम करने वाले प्लेटफॉर्म से लिंक करते हैं। होल्डर्स फिर इन्हें मशीन लर्निंग मॉडल्स, डेटा एनालिसिस और दूसरे एआई फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर एआई टोकन प्रोजेक्ट्स डिसेंट्रलाइजेशन को फोकस करके ही चलते हैं। ऐसे में गवर्नेंस भी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, तो इस वजह से टोकन होल्डर्स को अहम फैसला साजी में अपनी राय देने का मौका भी मिलता है। कुछ एआई प्रोजेक्ट्स अपने टोकन्स को यूजर्स के लिए बतौर इंसेंटिव इस्तेमाल करते हैं। ऐसे सार्फिन जो प्रोजेक्ट्स के लिए वसाइल फराहम करते हैं, रिसोर्सेज फराहम करते हैं, जैसे नेटवर्क को कंप्यूटिंग पावर या डेटा मुहैया करना, तो उन सार्फिन को टोकन्स फिर मुहैया किए जाते हैं। तो खैर, ये एक ओवरऑल व्यू आपके सामने रखने की कोशिश की है कि एआई टोकन्स का हम किस तरह से करते हैं। कुछ चीजें प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट मुख्तलिफ हो सकती हैं, वेरी कर सकती हैं, क्योंकि हर एआई सिस्टम के अपने रूल्स और पर्पसेस होते हैं। अब यहां आपको यह भी बता दें कि बेहतरीन एआई टोकन कौन से हैं। इस चैनल पर मौजूद लोग INJ से वाकिफ हैं। ये मेरे टॉप 10 कॉइन्स में भी शामिल है। इंजेक्टिव चेन लेयर 2 डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज और डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसका टोकन INJ है। ये ट्रेडिंग के लिए एडवांस टूल इस्तेमाल करता है। एआई ऑप्टिमाइजेशन के जरिए ऑर्डर एग्जीक्यूशन होती है, स्ट्रेटजी टेस्टिंग और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स होते हैं। इस वक्त ये $1.418 बिलियन के मार्केट कैप के साथ सबसे बड़ा एआई टोकन है। इस पर मैं पहले भी बात करता रहा हूं। डिटेल से देखना हो तो चैनल की इंटरनल सर्च में जाएं और INJ के बारे में देख लें। एक और अहम टोकन एआई का GRT है। दी ग्राफिक ब्लॉकचेन डेटा ऑर्गेनाइज करने के लिए इंडेक्सिंग प्रोटोकॉल है और ये एआई एनालिटिक्स की मदद से काम करता है। GRT $1.379 बिलियन के मार्केट कैप के साथ दूसरा बड़ा एआई टोकन है। इस चैनल पर मौजूद पुराने दोस्त रेंडर से भी वाकिफ होंगे। यह बुनियादी तौर पर डिसेंट्रलाइज्ड GPUs का एक
क्लाउड कंप्यूटिंग नेटवर्क बनाता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के प्रोग्राम्स की ट्रेनिंग या रेंडरिंग के काम सरंजाम देता है। इसके यूजर्स जीपीयूज तक रसाई हासिल करने के लिए रेंडर टोकन को स्टेक करके लॉक करते हैं। इसके ऊपर भी मैं पहले से वीडियोस बना चुका हूं, आप इसके बारे में भी मजीद जानना चाहते हैं तो उनको देख लें। ये वीडियो बनाने के वक्त रेंडर का मार्केट कैप 1.22 बिलियन डॉलर के करीब है। अगला हम टोकन थीटा है। ये टोकन थीटा डिसेंट्रलाइज्ड वीडियो डिलीवरी नेटवर्क को पावर फ्राहम करता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की मदद से कॉस्ट कम करके बेहतर वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस मुहैया करने के लिए काम करता है। थीटा टोकन 960 मिलियन डॉलर मार्केट कैप के साथ चौथा बड़ा एआई टोकन है। अब एआई के बाद कुछ बात हो जाए वेब3 की। आप में से काफी दोस्त मेरे कहने पर एरिना ज्वाइन कर चुके हैं। कुछ दोस्तों ने वहां मेरा टिकट भी खरीदा है। वो मेरे साथ ग्रुप चैट में राब्ते में भी रहते हैं। कोई मसला समझना हो तो वहां पर बात करते हैं। इस ग्रुप चैट में मौजूद दोस्त मिलकर इस मसले का फिर हल भी बताते हैं। इसके अलावा वो लोग एरिना पर काफी एक्टिव भी हैं और उनकी अच्छी ग्रोथ भी हो रही है। काफी लोग उनकी एक्टिविटी से मुतासर होकर उनके टिकट्स भी खरीद रहे हैं और उनको टिप्स में नो चिल, गुर्स, सीओक्यू और बाकी मीम कॉइन्स भी मिल रहे हैं। तो आप में से काफी लोग वहां जाकर गुमसुम हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। आप में से कुछ लोग जो मुझे ट्विटर पर एक्टिव नजर आते हैं, मैंने उन लोगों से खुद भी राब्ता किया है, उनके टिकट्स भी खरीदे हैं, उनको ट्विटर और एरिना में मैसेज भी भेजे हैं कि भाई एक्टिव हो। अब एक्टिव होने से मुराद क्या है? इसका मतलब है कि आप एरिना में जो बड़े अकाउंट्स हैं या जो अच्छे लोगों के अकाउंट हैं, बेहतरीन लोगों के अकाउंट हैं, उनको फॉलो करें, उनके साथ इंटरेक्शन करें, उनसे नई चीजें सीखें। हमारा लोकल सोशल मीडिया जहां एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, बुरा भला कहने के अलावा, गालियां देने के अलावा कोई काम नहीं है, उससे बाहर निकलें, लोगों से पॉजिटिव वे में बात करके आगे बढ़े। ये फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और टिकटॉक नहीं है, ये इन सब से बहुत आगे की चीज है। इस प्लेटफॉर्म को समझें और फिर इसमें आगे बढ़ें। मैं पहले भी कह चुका हूं और एक बार फिर से कह रहा हूं कि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे 2007-8 में आप फेसबुक, यूट्यूब या ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हो। जो जितना जल्दी इन चीजों को समझेगा उतना जल्दी आगे बढ़ेगा। आप में से कुछ लोगों का मसला जुबान का भी होता है, तो आज यहाँ क्रिप्टो बाबा कम्युनिटी के एक दोस्त की बात भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हमारे उन दोस्त को भी अंग्रेजी और उसकी टर्मिनोलॉजी समझने में मुश्किल थी, तो फिर उन्होंने खुद से मुझे बताया कि वो गूगल ट्रांसलेट पर जाकर अंग्रेजी की उर्दू करते हैं और फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसी तरह कुछ दोस्त कहते हैं कि मैं अपनी वीडियोस पर सबटाइटल भी दूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, YouTube की हर वीडियो के ऊपर सेटिंग्स के बटन के साथ अंग्रेजी में CC लिखा हुआ आ रहा होता है। उस पर क्लिक करके आप वहां मौजूद किसी भी जुबान के सबटाइटल्स ऑन कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको लर्न करके भी जिंदगी आसान होती है और इंसान को खुशी भी मिलती है। तो खैर, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, बांटा करें और आगे भी बढ़ें। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हो सके तो घंटी भी याद से दबा दें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक मैसेज आ जाए। इसके अलावा मैं एक्स पर भी मौजूद हूं जहां आप मुझसे बात कर सकते हैं। एक्स चल रहा हुआ तो जरूर जवाब दूंगा। बहुत शुक्रिया।